वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे मुल्की मईशत पे जो असरात पड़ते हैं धरनों के एहतजाज के, स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए गज़ल, तो इस्लामाबाद में पिछले 15-20 साल से जब से मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ और सियासी दौर स्टार्ट हुआ अनफॉर्चुनेटली, उसमें धरने हमें देखने को मिले। कभी यहाँ पे तारुल कादरी साहब आ जाते थे, कभी इमरान खान साहब खुद आए, 126 दिन का धरना दिया, उसके बाद खादम रिजवी साहब आए, फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले आए। तो आए दिन हर महीने दो महीने बाद कोई ना कोई एहतजाज इस्लामाबाद में होता है, जिससे सड़कें बंद होती हैं, इंटरनेट बंद होता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ बंद होती हैं, मईशत तबाह होती है और मोटरवेज बंद होती हैं। एग्जैक्टली, पेट्रोल की कीमत में इजाफा भी हो जाता है, सब्जी की कीमत में इजाफा हो जाता है, या फिर पेट्रोल मिलता ही नहीं है। इन तमाम तर इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उनके साथ साथ अवैस चौधरी साहब मौजूद हैं, सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट। अवैस चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले बताइएगा कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, स्पेशली जब इस्लामाबाद में धरना होता है और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि फैज़ाबाद बंद हो जाता है, जिसमें पूरे मुल्क की कनेक्टिविटी आपकी फैज़ाबाद से होती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ इनवाइट करने का। असल में सूरत हाल ये है कि ये पिछले कई अरसे से हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि जब भी कोई मुल्क में एहतजाज होता है, कोई धरना होता है या किसी भी पार्टी को आना होता है इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च वगैरह के लिए, तो ट्रांसपोर्टर्स उनका पहला शिकार बनते हैं। रास्ते में अभी जो करंट मौजूदा जो सूरत हाल है, इसका अगर अंदाजा लगाएं तो हमारा लिए जीटी रोड पिछले पूरे हफ्ते से बंद है। यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ सारे जीटी रोड के ऊपर, इसी तरह मुल्तान से शुरू हो जाएं तो वहाँ मोटरवेज हमारे लिए बंद थी। हमारी गाड़ियों की पकड़ दकड़ इन्होंने आज से एक हफ्ता पहले शुरू कर ली थी। और यहाँ पर अवैस साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जो ही अवैस साहब के साथ वापस राब्ता होगा, हम उनकी जानिब वापस जाएंगे। काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं, साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच हो जाने का। बताइएगा, मईशत के हवाले से हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को सुना और भी बहुत से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा कि 100-125 अरब रुपए का नुकसान होता है अगर इस्लामाबाद बंद हो जाए। क्या ये नुकसान एक्चुअल में होता है और किन किन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है एहतजाज का, धरनों का? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आपका मुल्क बंद हो जाता है, और जो सबसे बड़ी बात है कि आपके तमाम शहरों से राबता खत्म हो जाता है, तो जब आपकी गुड्स एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाएंगी तो क्या नुकसान नहीं होगा। और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि इस वक्त तो पेट्रोल की शॉर्टेज भी आ रही है। जब आपके ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलेंगे तो फिर आपका विद इन सिटी या आपके इंट्रा सिटी कैसे हालात ठीक होंगे। और इसमें बिल्कुल मईशत का भी इस तरह से फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट्स बना भी रहे हैं और वो जब तक मार्केट्स में नहीं जाएंगे, आप इस वक्त भी एक्सपोर्ट्स की जो हमारी कंसाइनमेंट है वो डिले होनी शुरू हो गई है। तो क्या एक्सपोर्ट्स जब आपकी नहीं होगी आपके मुल्क से, जब आपके मुल्क से फिनिश गुड्स नहीं जाएंगी, तो क्या वो हमारा नुकसान नहीं होगा। बहुत से जो कराची से विद इन सिटी आने हैं, लाहौर तक आने हैं या बाकी दूसरे शहरों में जाने हैं, जब तक रॉ मटेरियल्स नहीं जाएंगे तब तक हम कैसे अपनी प्रोडक्शन को करेंगे। बहुत से लेबर जो आपके दूसरे सिटी में जाते हैं वो नहीं आ सकते। तो इसमें बिल्कुल इकोनॉमिक लॉस है। हमें इस बात को देखना है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा, और मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब आपका किसी जगह पर भी आपके किसी धरना होता है तो उससे पूरे मुल्क में इफेक्ट पड़ता है। जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो 125 अरब या ये जो फिगर्स बताई जाती हैं, ये ठीक फिगर्स हैं? देखिए, ये तो एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं कि 125 अरब रुपए का फर्क आपका नुकसान हो गया है। अब ये इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैं आपकी बड़ी उसकी आसान सी मिसाल दूंगा कि रेट कम, जो महंगाई है वो कम नहीं होती, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ जाती है। पहले वो 22% पे थी, अब 6% पे है, लेकिन तमाम चीजें वहां पर ही हैं। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करती है गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। लेकिन इससे बिल्कुल ये लॉस जरूर होता है कि बैंक में आपके ट्रांजैक्शंस नहीं होती, आपकी जो सप्लाईज हैं वो उस तरह से नहीं जाती हैं, और जो मैंने आपसे कहा कि जो आपका एक्सपोर्ट का जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वो जब तक वो कराची नहीं जाएंगे तब तक हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल नुकसान तो होता है, लेकिन जो एस्टिमेटेड वो फिगर देते हैं वो किस तरह से देते हैं वो तो मेरे सरकार ही बता सकती है। Exactly. अच्छा, काशिफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अवैस चौधरी साहब भी एक बार फिर से। अवैस साहब, इससे पहले आप बता रहे थे कि जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो सबसे पहला जो हुकूमत का काम होता है वो मोटरवेज को बंद करना, आमदोरफ्त मुअत्तल कर देना। आप जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं बता रहा था कि जी हमारी गाड़ियों की पकड़ दकड़ इन्होंने पिछले 1 हफ्ते से स्टार्ट कर दी हुई है। गाड़ियों को पकड़ के चौक चौराहों में खड़ा कर दिया जाता है और इसका ट्रांसपोर्टर्स को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। हमारे साथ जुल्म ये भी होता है कि हमारी जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं उनके ऊपर जो कार्गो लोड होता है उसकी जिम्मेदारी भी हमारे सर पे ही होती है। जब उन गाड़ियों को मोब की तरफ से या मुजाहिरीन की तरफ से निशाना बनाया जाता है, गाड़ियों को आग भी, ये लाहौर में तो एक कंटेनर को पिछले एहतजाज के दौरान आग लगा दी गई थी। अभी आपने खबरें देखी हैं कि एक और कंटेनर को पिछले दिनों आग लगा दी गई, वो जल गया। तो उसमें जो करोड़ों रुपए मालियत का सामान होता है उसका हर्जाना भी हम ट्रांसपोर्टर्स को अदा करना पड़ता है। हमारे जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनियों के साथ, तो हमारी तो पेमेंट ऑलरेडी कंपनी का जिसका हम कार्गो लेके जा रहे हैं उसने उसकी तरफ हमारी पेमेंट होती है। वो हमारी पेमेंट में से अपनी जो नुकसान है उसका अजाला कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा गाड़ी मालिक है उसको इस चीज का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। एक और चीज मैं यहाँ पे सामने रखना चाहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट में मैं देख रहा था, उनको ये कमिश्नर साहब बता रहे थे कि बीबीसी को न्यूज को कि वो बता रहे थे कि जी हम इसका हर्जाना अदा करते हैं और हम ये गाड़ियां रेंट पे लेते हैं, इनका फ्रेट अदा करते हैं। मैं यहाँ ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी गाड़ियों को जोर जबरदस्ती पकड़ा जाता है, पकड़ के जबरदस्ती खड़ी कर ली जाती है। हमारे पास इसका कोई हमें टाइम पीरियड भी नहीं पता होता कि कितने दिन ये गाड़ी यहाँ पे रुकी। अच्छा, ये जो कंटेनर्स होते हैं, ये कंटेनर्स गवर्नमेंट के होते हैं या जो सब ये भी आप लोगों के होते हैं और इनका भी मुआवजा आपको नहीं दिया जाता, और अगर कोई कंटेनर जला दिया जाए तो उसका फिर क्या होगा? जी, उसका मुआवजा हमें ही अदा करना पड़ता है अगर कंटेनर जला दिया जाता है। और ये जितने भी कंटेनर उन्होंने पकड़ के लगाए हुए हैं ये सारे जोर जबरदस्ती से पकड़े हुए हैं। इसमें अभी पिछले दिनों हमारे एक वाकया हुआ है, फैसलाबाद एक ड्राई पोर्ट है, वहां से जबरदस्ती रात के वक्त आ गए सिटी ऑफ फैसलाबाद और उनके साथ भारी नफरी में पुलिस वाले मौजूद थे। जबरदस्ती वहां पे ड्राई पोर्ट की अथॉरिटी को अमले को वहां से उठाया गया और जबरदस्ती वो लोड कंटेनर वहां से ले जाए गए। एक और चीज इसमें हमें है कि हमें शिपिंग कंपनियों का भी मुआवजा अदा करना पड़ता है। ये कंटेनर जो होते हैं ये वापस हमने पोर्ट पे पहुंचाने होते हैं 5 से 6 दिन के अंदर, और अगर ये लेट होते हैं तो यौमिया हमें डॉलर्स की शक्ल में इनका जो डैमेज है वो अदा करनी पड़ती है। वो अगर इसकी बात करें तो ये तो अरबों डॉलर्स में और करोड़ों डॉलर्स में ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान अदा करना पड़ता है इसका। सही। अवैस साहब, काशिफ साहब, जिस तरह के अभी अवैस साहब भी बता रहे थे कि इतना ज़्यादा हाईली नुकसान होता है और उसके अलावा कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता। वज़ीर ख़जाना ने बाकायदे तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बताया कि 16 अरब का नुकसान है अगर बरामदात मुतासिर हों। उसमें जो है अब ज़ाहिर मोटरवेज भी बंद है, जिस तरह से अवैस साहब ने भी बताया। अब तक मतलब संडे से लेकर आज तक और उससे पहले 2 दिन ये तमाम बंदिश, कितना नुकसान हो चुका है? देखिए, मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा है कि अरबों में नुकसान है, और मेरा ख्याल है वो तमाम जितने प्राइवेट लोग हैं, सरकार वो नुकसान भी मिलाकर बताती है कि इतना नुकसान पाकिस्तानियों का हो जाता है। जिस तरह ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि अगर कंटेनर्स टाइम पे वापस ना खाली भिजवाए जाएं तो उसका भी डॉलर्स में रेंट देना पड़ता है। अगर आपकी शिपमेंट, अगर आपकी इंपोर्ट हुई है और आपकी वो शिपमेंट कराची से आप पोर्ट से नहीं निकालते, तब भी आपको वहां पर जुर्माना देना पड़ता है। तो हर हाल में जो आपका जो मैन्युफैक्चरर है या जो भी आपका ट्रेडर है या जो भी आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका ही नुकसान है। सरकार तो किसी तरह से भी उसको कंपनसेट नहीं करती है। और अगर आपकी फैक्ट्री, मैं मिसाल देता हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उसकी फैक्ट्री नहीं भी चलती तो जो उसके फिक्स्ड कॉस्ट हैं, जो उसकी लेबर है, वो तो उसी तरह से चल रही है। तो ये अरबों रुपयों का नुकसान हो जाता है, जिसमें अगर आप तमाम एक्यूमुलेटिव लॉस को देख लें, चाहे वो सरकार का है, चाहे वो कंटेनर्स का है, चाहे वो तोड़ फोड़ का है, चाहे वो इंडस्ट्री का है, चाहे वो लेबर का है, तो ये कई अरब रुपयों का नुकसान होता है। अच्छा, वैसा मैं आपकी तरफ आऊंगा। कल हमने रिपोर्ट किया जो पुलिस एहलकार थे उनके लिए खाने की फैसिलिटी नहीं थी, सोने की फैसिलिटी नहीं थी, वो कहाँ पे जाके सोएंगे। इसके अलावा अगर आपकी बात को देखा जाए तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली खुद ही रॉबर्स का किरदार अदा कर रही है कि लूट खसूट के साथ कंटेनर्स लिए, ट्रांसपोर्टर्स लिए। लेकिन कल एक और फिगर आया कि 1 अरब 90 करोड़ या फिर 2 अरब रुपए वो गवर्नमेंट से लेते हैं कि हमारे अखराजात हो रहे हैं, वो फिर इनकी जेबों में जाते हैं। जी बिल्कुल, मैंने भी कल ये चीज सुनी है, ये इनकी जेबों में ही जाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स को तो इसका कोई चीज नहीं दी जाती। अभी जो गाड़ियां हमारी पकड़ के मुख्तलिफ शहरों में लगा दी जाती हैं, एक चौक में 20-20, 50-50 हमारी गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, तो जो हमारा अमला है वो भी वहां पे बेचारा यारो मददगार होता है। हमारे ड्राइवर्स के लिए ना कुछ सोने का इंतजाम होता है, ना उनको को खाने को चीज मैसर होती है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारी सिक्योरिटी का है।
हमारे ड्राइवर्स की सिक्योरिटी का, हमारी गाड़ियों की सिक्योरिटी का, और जो उसके ऊपर कार्गो लोड है। और कई जगह पे तो ऐसा होता है कि उसमें ऐसी चीजें होती है जो आतिशगीर मादा होता है, जैसे हमारी कोयले की लोड गाड़ियों को पकड़ के लाहौर में खड़ा कर दिया गया। इसी तरह कुछ केमिकल्स होते हैं गाड़ियों में, ड्रमों में लोड होते हैं, तो इनको नहीं पता होता कि कंटेनर में कौन सा मवाद है जिसको वो जल्दी आग पकड़ सकता है। तो उस सूरत हाल में ये एक एटम बॉम्ब की सूरत में ये खड़ा कर देती है। वो आम जो आवाम है, जो एहतजाजी है, उनकी जान के लिए भी वो अच्छा खतरनाक अवैस चौधरी साहब, हमारे पास अब वक्त हम कम है, इस मैं मामले काशिफ साहब की तरफ जाना चाहूँगा। काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह धरने होते हैं, लेट्स सपोज 3-4 दिन एक्टिविटी बंद रही, तो इसमें कोई इन्फ्लेशन में भी इजाफे का खतरा होता है उसके बाद? अल्टीमेटली देखिए, जब आपके प्रोडक्ट्स एक जगह पे नहीं जाएंगे, चाहे आप उसको सब्जी ले लें, चाहे आप इसको फल ले लें, चाहे आप पेट्रोल ले लें, तो वो चीज़ अल्टीमेटली जब आपकी शॉर्टेज होगी तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। इससे बिल्कुल जब आपकी सप्लाईज नहीं जाती तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है और उससे एक आम आदमी, एक आम शहरी बिल्कुल अफेक्ट होता है। हम ये धरनों को तो रोक लेते हैं या जो भी हम कर सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल हमारी इन्फ्लेशन को फर्क पड़ता है। ठीक हो अच्छा, गया। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये मेंशन कीजिएगा कि इससे छोटे कारोबार वाले लोगों को किस हद तक नुकसान होता है? हाँ, काशिफ साहब के काशिफ साथ साहब। हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है। काशिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हो जाने का। अवैस चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हम यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या कुछ डिस्टर्बेंस होती है मईशत को लेके, ट्रांसपोर्टर्स को लेके, और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।